दरबारी महाराज। प्रजा के क्या समाचार हैं? महाराज प्रजा खुशहाल है महाराज, किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है ना महाराज, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है महाराज। प्रजा का ख्याल रखना। जी। बलबीर सिंह तो बहुत गजब मैं देख कर आया हूँ बहुत गजब मैं देख कर और आया हूँ सरकार, और कुछ कहते बनता नहीं जुबान मेरी। बहुत गजब हो गया महाराज। बलबीर सिंह क्या गजब हो गया? महाराज आपका बेटा इस समय पागल हो चुका है। क्या मेरा बेटा पागल हो गया है? जी महाराज, वो शराब पीना चालू कर दिया है, और यही नहीं, वो आपकी बहुरिया के ऊपर 20,000 रुपए का चोरी का इल्जाम भी लगाया है, और मार मार के महल से उसे बाहर निकालने जा रहा है। बलबीर सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि हमारा बेटा बादल शराब पीना शुरू कर दिया? जी महाराज। और वो हरामखोर मेरी बहू पर जुर्म ढाया और 20,000 की चोरी लगाया। उसने हमारे फरमानों को तोड़ दिया। मैंने भरे दरबार ऐलान करवाया था कि दहेज लेना और दहेज देना महापाप का काम है, और उसने हमारे फरमानों को तोड़ दिया। हमारा हुक्म है इसी वक्त बादल सिंह को दरबार में तलब किया जाए। बिहारी लाल, जाओ बादल सिंह को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। ठीक है, आइए। आज क्या बात है? पिताजी को मैंने प्रणाम किया और पिताजी ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया और मुंह फेर लिया। पिताजी, ये उदासी का कारण, ये नाराजगी का कारण क्या है? क्या बात है पिताजी? बादल सिंह, आज मैं तुझसे कुछ प्रश्न करूंगा। क्या कहा पिताजी? और हमारे प्रश्नों का तुझे जवाब देना होगा। क्या ये बता कि एक पिता के प्रति बेटे का क्या फर्ज होता है? पिताजी, एक बेटे का फर्ज पिता के प्रति यही होता है कि पिताजी के आदेश का पालन करना, पिताजी के नियमों को निभाना और पिताजी के बताए हुए रास्ते पर चलना, ये बेटे का परम कर्तव्य होता है। तो बादल सिंह, क्या हमारे बताए हुए रास्ते में तूने चला है? मैंने क्या किया पिताजी? तू गलती जानना चाहता है। हमारी बहू पर तूने 20,000 की चोरी लगाया और शराब भी पीना शुरू कर दिया। बादल सिंह, शराब वो गंदी वस्तु है, इंसान उसे पीकर जिस मंजिल को छूना चाहता है उसकी कल्पना भी नहीं कर पाता है। तू एक शहंशाह का बेटा होते हुए तू शराब पीना शुरू कर दिया। नालायक कहीं का, और हमारी बहू पर जुर्म उठाया और उसे घर से बेघर कर दिया। पिताजी,
शराब पीना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है शराब पीना। शराब पीने से सेहत बनता है। खामोश हो जा हरामखोर। तो पैदा होते ये बादल क्यों नहीं मर गया? पैदा होते पैदा होते ये बादल क्यों नहीं मर गया? समाज के सामने सर झुका ही दिया। दौलत के लालची खौफ छाया नहीं, मेरी तौहीन तूने करा ही दिया। ये क्या कर रहे हो पिताजी, आप मुझे मार रहे हो? आप कैसे पिता हैं जो एक बेटे के ऊपर हंटर चला रहे हैं? कि बाप देखा न मैंने तेरे जैसा है, बाप देखा बाप देखा न मैंने तेरे जैसा है, पूरा जीवन किया मेरा बर्बाद है। मेरी शादी करा के गरीबों के घर, जीवन पूरा किया मेरा बर्बाद है। बंदी बकवास कर, अरे तुम है सो करे बंदी बकवास। बंदी बकवास कर, अरे तुम है सो करे, तू जुबान को चलाता चला जा रहा, और शर्म मेरा है तूने खाया नहीं। शर्म तूने है मेरा है खाया नहीं, तू जुबान को चलाता चला जा। मुझसे जुबान लड़ाता है, मेरा ही बेटा होकर मुझसे जुबान लड़ाता है। जरा भी शर्म नहीं खाता, शराब पीना शुरू कर दिया। हाँ भैया, शराब पीऊंगा, पीऊंगा, जरूर पीऊंगा। पिएगा? हाँ पिएंगे, और पिएंगे। पिताजी, आपने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। मेरा सपना था कि मैं शादी करूंगा तो मुझे बहुत सारा दहेज मिलेगा, लेकिन आपने अपने दोस्त के घर में शादी करके, एक फकीर के घर में शादी करके, एक गरीब के घर में शादी करके आपने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया है, मेरे सपनों को तार-तार कर दिया है। दहेज के दानों, दहेज के लोभी, हरामखोर, जरा सोच, वो करण सिंह की बेटी वो मेरी बेटी है। करण सिंह ने हमारे जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति दे दिया, और उसकी बेटी पर तूने जुर्म उठाया है। तुझे क्या नसीहत दिया था? हरामखोर, मेरी नसीहत को तूने भूल गया। आज मैं तेरा गला दाब करके मारूंगा। ना मैं तेरा पिता हूँ और ना तू मेरा बेटा है।
तुम हमारे बाप हो और मैं तुम्हारा बेटा। तो तुम मेरे पर गोली चलाएगा? गोली चलाएगा? चला गोली, चला गोली। ये भोपाल सिंह तेरे सामने खड़ा है। भोपाल सिंह, गोली। हाँ चलाऊंगा। मैं कहता हूँ आज ये भोपाल सिंह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और आम चाहे जिंदाबाद, चाचा जी, चाचा जी, इस आदमी घंटे को बचा। बेटे बादल, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए और तुम फंस जाओ, निकल लो यहाँ से। तुम और बाबूजी राजेश है आया आपके ही द्वार। बाबूजी बाबूजी राजेश है आया आपके ही द्वार। और चोरी जो पैसा हुआ देने 20,000। भूल से सोना में गर्जे पैसा खर्चा कर डाला। लो ये पैसा बादल को दे दो, मैं व्यवस्था कर लिया। सोना की हर गलतियों को करवा दे ना माफ है गरीब की बेटी सोना आपके जोड़ू हाथ है। राजन, एक बेबस बहन का भाई आया हुआ है जो आपने मेरी बहन पर 20,000 रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था। मैं वही 20,000 रुपए वापस देने आया हूँ। राजन, लीजिए, ये 20,000 रुपए आप अपने बेटे बादल को दे देना, जिससे मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। लीजिए राजन, लीजिए। हुजूर, आप कुछ बोल नहीं रहे। राजन, लीजिए, ये पैसे स्वीकार कीजिए। राजन, लीजिए। महाराज, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। यहाँ तो महाराज की लाश पड़ी है, महाराज का खून हो गया है, और यहाँ पर मेरे सिवा कोई और मौजूद ही नहीं। अगर किसी ने हमको यहाँ पर देख लिया तो यही कहेगा कि खून कत्ल मैंने किया है। इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए।
यहाँ से भगा जा रहा और हंटर से चमड़ी और उड़ा तो चली है, भगा जा रहा है, भगा जा रहा। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि हमारे पिताजी को मार डाला और चोरी करके यहाँ से भागा। नहीं, ये सब झूठ है। मैंने कोई खून नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ। मैंने आपके पिताजी का खून नहीं किया है। मेरे आने से पहले ही महाराज को किसी ने मार दिया। झूठा, पिताजी को मेरे तूने नहीं, आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। मैंने आपके पिताजी का खून नहीं किया है और मैं तो सिर्फ पैसे देने आया था। क्या? हाँ हाँ, 20,000 रुपए बैग में, 20,000 रुपए मेरे हैं, मेरे मैं देने आया था। ओ, इसमें 20,000 रुपए हैं, 20,000 देने आए थे। तो मेरी बहन पर आपने चोरी का इल्जाम लगाया था, क्या? वही पैसे लौटाने आया हूँ। खाने के लिए मोहताज हो हैं? और इतनी जल्दी 20,000 रुपए कहाँ तुम इकट्ठा कर लिए? बैग में देखिए, बैग में 20,000 रुपए है। हराम खोर, ये पैसे तो मैंने महाराज को कल दिया था और ये पैसे तेरे पास आए कहां से? और महाराज का खून किया और खून करके यहां से भगा जा रहा है और पैसे भी चोरी किया। मरने के शराब ज्यादा को मार मार कर लाल कर दो। अगर तुझे जरूरत थी तो भाइयों, पिताजी की लाश को उठाओ और ले जाकर के चौपार में इन्हें सुला दो। ले जाओ, क्रियाक्रम बाद में करेंगे।